तो संगीत रागी, ये भ्रष्टाचार पर वार है या संघीय ढांचा तार तार किया जा रहा है? भाई जेल में चले गए हेमंत सोरेन, भ्रष्टाचार किया है, जेल में ही रहना चाहिए। अभी 1 दिन की न्यायिक हिरासत है, लेकिन 43 अगर विधायकों की परेड करा दी जाती है जो बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है, तो पहले उनको न्योता देने में विलंब करना राज्यपाल का, और फिर जी हम तो कल फैसला लेंगे, ये संविधान और संघीय ढांचा तार तार भी हो रहा है क्या? देखिए संदीप, 45 विधायकों के 47 विधायकों के परेड करने के बाद 43 की परेड हुई है, 4 बार से समर्थन कर रहे हैं, 47 का आंकड़ा है। क्यों राज्यपाल ने अभी तक उनको नहीं बुलाया है? कायदे से उनको बुलाना चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि किस कारण से, क्या उनकी दुविधा है और क्या अभी भी वो तय करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई हमको पेपर देखने दीजिए। तो पेपर देखना, आप कौन सा पेपर देखना चाहते हैं ये मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन किसी मुख्यमंत्री का, कोई मुख्यमंत्री को 10-10 बार ईडी बुलाए और वो 10-10 बार नहीं जाए, कभी किसी चीज़ का बहाना, कभी चीज़ का बहाना। वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए पटना जा सकते हैं, वो दिल्ली आ सकते हैं, वो लखनऊ जा सकते हैं, वो भोपाल जा सकते हैं, वो मालदीव जा सकते हैं, वो छुट्टियां मना करके आ सकते हैं। लेकिन ईडी के जो समन है उस पर वो जवाब न दे करके वो किंतु परंतु का बहाना बनाए, ये कौन सा संघीय ढांचा के अनुरूप व्यवहार है एक किसी भी मुख्यमंत्री का? दूसरी बात, किसी मुख्यमंत्री के बारे में यदि जांच पड़ताल यदि कोई ईडी करना चाहती है तो वो कानून के तहत, यदि उनको लगता है कि वो गलत कर रहा है, तो उनके लिए हाई कोर्ट के दरवाजे खुले थे, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। आखिर हेमंत सोरेन 1 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद सुप्रीम कोर्ट जा ही रहे हैं ना। पहले भी हाई कोर्ट ने उनसे मना कर दिया कि भाई हम इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया हस्तक्षेप से करने से इस मामला में। आपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया। पर विपक्ष जो आरोप लगा रही है संगीत रागी कि जो मोदी जी के साथ नहीं जाएगा, भाई नीतीश तो आ गए, हेमंत सोरेन नहीं आए तो वो उनको जेल भेज दिया गया, क्या ये खेला भी कर रही है बीजेपी? देखिए संदीप, नीतीश जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं थी, नीतीश जी के खिलाफ कोई आरोप नहीं था। ये अच्छा हुआ आपने प्रश्न कर दिया। कल नीतीश जी के खिलाफ कोई मामला होता ईडी का और सीबीआई का, और तब वो चले आ जाते, तब मुझे लगता है कि आपका आरोप ज्यादा पुष्ट होता। मैंने जानबूझकर हल्की के खिलाफ, या सुनिए ना संगीत, अगला सवाल अब सुन लीजिए। मैंने जानबूझकर ये हल्की फुल्की गेंद डाली थी, वो होता है ना वार्मर टाइप की गेंद डाली थी। हाँ। अजित पवार, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, 70,000 करोड़ का घोटाला, नेचुरली करप्ट पार्टी, खुद प्रधानमंत्री बोल रहे हैं 3 दिन बाद वो सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री शामिल हो जाते हैं और खजाना मंत्री बना दिया जाता है, वित्त मंत्री, खजाने की चाबी सौंप दी जाती है। छगन भुजबल, हसन मुशरीफ, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, इनके नाम तो मैं ले ही नहीं रहा, और सबके खिलाफ जांच चल रही थी। उनके खिलाफ जांच चल रही थी और आज भी उनके खिलाफ किसी के खिलाफ जांच बंद नहीं हुआ है। ये अच्छा, ठीक है। आप भी कोई जेल गया, ईडी ने कितने समन भेजे, अजित पवार को? कोई समन गया है? एक मिनट अपनी बात मुझे अपनी खत्म कर लूं, उसके बाद आप मुझे मेरी बात में आप जरूर प्रश्न कीजिएगा। मेरा कहना है कि यदि हेमंत सोरेन यदि पकड़े जाते हैं, या कल जाकर के तेजस्वी गिरफ्तार होते हैं, या कल जाकर के अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं, उनका भी नंबर आने वाला है। उनको ये आवाज इशारा कर रहे हैं कि बाकी लोगों को पकड़ाने, इशारा कर रहे हैं, इनका नंबर भी आने वाला है। मैं इशारा नहीं कर रहा हूं, मैं तो इनके, देखिए जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने किंतु परंतु कर करके अभी भी ईडी के सामने पेश होने से मना कर रहे थे,
यही अरविंद केजरीवाल है, ये मत भूलिए। वो कहते थे, बड़े बड़े अपने मंचों से कहते थे, नैतिकता के बड़े मापदंड खड़ा करने की दृष्टि में, अरे ईडी को सोनिया गांधी को गिरफ्तार कर देनी चाहिए, समन क्यों भेजा जा रहा है, उसको गिरफ्तार करो। आज उसी सोनिया गांधी उनके लिए बहुत भ्रष्ट थे, यही लालू प्रसाद यादव जो है वो महाभ्रष्ट थे, शरद पवार महाभ्रष्ट थे। आज उनके खिलाफ यदि कार्रवाई की जाती है तो कहते हैं नैतिकता की दुहाई जो देते थे, मॉरल हाई ग्राउंड जो पकड़ते थे अरविंद केजरीवाल, उसका जिक्र आपने बिल्कुल ठीक किया। पर चाल चरित्र और चेहरे की दुहाई देने वाली बीजेपी फिर हेमंत सोरेन को भी ले लेती है, मुकुल रॉय को ले लेती है, शुभेंदु अधिकारी को ले लेती है, बीएस येदियुरप्पा को बरकरार रखती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में लाकर बिठा देती है, और अजित पवार, हसन मुशरीफ, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल का तो मैंने जिक्र कर ही दिया। देखिए, जिन लोगों का आपने जिक्र किया, आज तक हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ भी आज तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है। ये समन ही देने की नौबत आई, समन ही देने की नौबत नहीं आई। चले सुनिए, किंतु परंतु आप बाकी तो किंतु परंतु कर रहे हैं। समन देने में इतनी आतुरता जो ईडी दिखाती है विपक्षी नेताओं को लेकर, वो बीजेपी या बीजेपी में आने वाले नेताओं को लेकर क्यों नहीं? तभी तो राहुल गांधी कह रहे हैं विपक्ष मिटाओ सेल बन गई है ईडी के खिलाफ। देखिए ना, राहुल गांधी क्या बोलेंगे? राहुल गांधी स्वयं ही जो है, माँ और बेटे दोनों, वो भी तो बेल पर हैं। तो ये तो मत कहिए, ये तो यदि नरेंद्र मोदी ये चीज को, नैरेटिव को सेट कर रहे हैं और वो जनता उसकी पुष्टि कर रही है कि ये जितने भ्रष्टाचारी थे, ये जितने परिवारवादी थे, लोकतंत्र बचाने के लिए संगठित नहीं होते हैं, ये अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए संगठित होते हैं। और आप भी कर लेते हैं, वो भ्रष्टाचारी शिष्टाचारी हो जाते हैं। एक मिनट, आपके पास आने वाला भ्रष्टाचारी शिष्टाचारी हो जाता है। 10 सेकंड देखिए, यही नीतीश कुमार जब गठबंधन में आए तो इससे एक बात बहुत साफ हुआ। उन्हें कहा कि भाई हम इस तानाशाही नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए साथ खड़े हो रहे हैं, न्याय के लिए खड़े हो रहे हैं, संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने के लिए खड़े हो। कल तक नीतीश कुमार जी यही बात कह रहे थे ना, लेकिन वो आज उसी गठबंधन के साथ आकर के खड़े हो रहे हैं। यानी कि वो उन्होंने, और उसका तर्क क्या दिया कि वहां बात अच्छी नहीं चल रही, वहां भी कुछ फाइल खोल दी थी क्या? के लोग साथ नहीं खड़े हो रहे थे, सीट का एडजस्टमेंट ठीक नहीं हो रहा था। इसका निष्कर्ष क्या है? इसका मतलब है अभी उसमें भी उस खेले की गए थे, सत्ता के लिए सिर्फ गए थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।